पहलगाम हमले में जिन 28 टूरिस्ट की जान गई है उसमें कानपुर के शुभम द्विवेदी शामिल थे। शुभम की फरवरी में ही शादी हुई थी और इस बीच घर का माहौल बेहद गमगीन है। देखिए सिमर चावला की ये रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जो लोग मारे गए हैं उसमें से कानपुर के शुभम द्विवेदी भी थे। 2 महीने पहले शादी हुई थी और पत्नी के साथ पूरे परिवार समेत पहलगाम में घूमने गए थे जब उनको पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार दी गई। इस वक्त हम मौजूद हैं उनके कानपुर में ही पैतृक घर में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उनके भाई। क्या नाम है आपका? कैसे आपको पता चला इस पूरे इंसिडेंट के बारे में? सबसे पहले जानकारी कब हुई और क्या डिटेल्स आपके पास है जो हमें बता सकते हैं? देखिए कल 3 बजे के करीब हम लोगों ने ऐसे ही हालचाल लेने के लिए, क्योंकि घूमने गए हुए थे तो हालचाल लेने के पर्पज़ से उनको फ़ोन किया। तब उन्होंने बताया कि करीबन थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर एक आतंकवादी हमला हुआ है और गोलीबारी चली है और बहुत घबराए हुए थे सब लोग। उन्होंने बताया कि शुभम को गोली लग गई है, पर कोई कंफर्मेशन उनके पास भी नहीं थी कि क्या है स्थिति है वगैरह वगैरह। उसके थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद, जब मैं भाभी से संपर्क में आया, शुभम जी की वाइफ से, तो उन्होंने मुझे रोते हुए बताया कि शुभम को गोली मार दी है और बहुत रो रही थी और बहुत ही टेरर में थी, तो कुछ और बताने की स्थिति में वो थी नहीं। इसके करीबन 1-1.5 घंटे बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हम लोगों ने देख करके उनकी पहचान करी और उस वीडियो को देखने के बाद वहाँ पर भी जो लोग थे उन्होंने भी उनकी पहचान करी। तो वो हुलिया और कपड़े और जिस तरीके से, उससे फिर हम लोग को ये थोड़ा सा कंफर्म हो गया कि हाँ, उनको गोली मार दी है। जब ये घटना हुई तो जो आपके भाई थे और जो उनकी वाइफ थी वो उस वक्त पहलगाम में थी? पूरा परिवार भी साथ में था या? पूरा परिवार भी पहलगाम में ही था, पर घुड़सवारी करते हुए कुछ लोग ही ऊपर गए थे, जिसमें भैया और भाभी साथ में बैठ कर के वहाँ पर मैगी वगैरह खा रहे थे। तो भाभी ने ये बताया कि वहाँ पर 2-3 लोग अंदर आए जो कि वर्दी में थे, यूनिफॉर्म में थे, और उन्होंने आते ही भैया से पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो? तो बहुत ही मतलब अजीब सा ये क्वेश्चन था उनके लिए, तो उन्होंने बहुत बिल्कुल नेगलेक्ट किया उसको। उसके बाद उसने कहा कि तुम कलमा पढ़ के सुनाओ अगर मुसलमान हो तो भैया ने उसे कहा अरे जाओ, परेशान मत करो, बस इतनी ही बात उन्होंने कही थी। इसके बाद उसने तुरंत शूट कर दिया और फिर बंदूक भाभी के सर पर रखी और उनसे कहा कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम जा कर के अपनी सरकार को बताना कि हमने तुम्हारे पति के साथ क्या किया।